फनफनी बिल्ला। एक समय की बात है। एक दुष्ट पक्षी चील जो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता था। चील को इस बात का घमंड था कि उसके जैसा कोई नहीं। अपने आप को चील सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली समझता था और आसमान पर अपना अधिकार जमाकर बैठा था। और जो भी आसमान में उड़ने वाली चिड़िया चील की नजर में आ जाते, वह दुष्ट चील उसे मारकर खा जाता। दुष्ट चील का आतंक इतना बढ़ गया था कि सभी पक्षी आसमान में डर डर के उड़ते थे। एक दिन चिड़िया का एक परिवार आसमान में उड़कर अपने नाना नानी के घर जा रही थी। तभी दुष्ट चील की नजर उस चिड़िया के परिवार पर पड़ जाती है। फिर वह दुष्ट चील चिड़िया के परिवार के सामने जाकर बोलता है, अरे वाह, आज तो दावत हो गई मेरी। पूरा परिवार दे दिया खाने में मुझको। आज तो मजा आ जाएगा। अरे चील भाई, तुम कहाँ से आ गए बीच में? हट जाओ आगे से, हम लेट हो रहे हैं। बच्चों को नाना नानी के घर छोड़ के आना है मुझको। हट जाओ चील भाई, हम लेट हो रहे हैं, हमारी ट्रेन है, छूट जाएगी चील भाई। हा 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 हा। नाना नानी के घर तो तुम हमेशा ही जाते रहते हो, पर आज मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊंगा जो किसी ने ना देखी होगी और ना किसी ने सुनी होगी। हा 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 हा। मैं क्या बोल रहा था चील भाई, मैं पहले नाना नानी के घर छोड़ ही आता हूँ बच्चों को, फिर मैं वापस आऊँगा इनको लेके। फिर हमें ले चलना अपने अजीबो गरीब जगह। अभी हमें जाने दो, लेट हो रहे हैं हम चील भाई, जाने दो। अरे उल्लू भाई, क्या रखा है नाना नानी के घर? मेरे साथ चलो उल्लू भाई, एडवेंचर करा दूंगा तुम्हारी फैमिली को। अरे नहीं नहीं चील भाई, किसी और दिन करवा देना एडवेंचर। अभी हमारा रास्ता छोड़ो, हमको जाना है। ट्रेन भी आती होगी, जाने दो चील भाई। बहुत हुआ अब, और नहीं। प्यार से तुम सब मानोगे नहीं, अब जोर जबरदस्ती ही कर ली जाए। दुष्ट चील चिड़िया के परिवार पर हमला कर देता है और चिड़िया के परिवार को अपने पंजों में दबाकर मार डालता है। और बड़े चाव से दुष्ट चील चिड़िया के मांस का आनंद लेता हुआ बड़े चाव से खाता है। चील का एक छोटा भाई भी था जो अपने बड़े भाई के इस व्यवहार से काफी ज्यादा दुखी था, पर छोटा होने के कारण वह अपने बड़े भाई के खिलाफ नहीं जा सकता था। एक दिन दुष्ट चील और उसका छोटा भाई आकाश में उड़ ही रहे थे, तभी मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा चलने लगती है। तभी सामने से उड़ता हुआ आ रहा पश्चिम इलाके का रहने वाला चील दुष्ट चील से टकरा जाता है। तभी दुष्ट चील गुस्से में बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे टकराना चाहता है? क्या तुझे पता नहीं कि इस आसमान का सम्राट मैं हूँ? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? अरे ओ आसमान क्या तेरे बाप का है? यह सभी पंछियों का है। तू शकल से ही बेवकूफ लगता है और तू अपने आप को एक सम्राट बताता है। सही से देख मुझको, मैं भी तेरे प्रजाति का हूँ। जितना बल तेरे पास है उतना ही बल मेरे पास भी है, पर मैंने कभी भी घमंड नहीं किया और तू अपनी ताकत का घमंड दिखा रहा है मुझको। मत उलझ, वरना तुझको मैं यहीं इसी वक्त जान से मार डालूंगा। तभी दुष्ट चील को गुस्सा आ जाता है
और दोनों में महायुद्ध का आरंभ हो जाता है। दोस्त चील में और पश्चिमी चील में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। देखते ही देखते पश्चिमी चील काफी ज्यादा थक जाता है, लड़ाई की हिम्मत नहीं रहती उसमें। तभी पश्चिमी चील डर के मारे आकाश के नीचे धरती पर तेजी से अपनी जान बचाने के लिए निकल जाता है। दोस्त चील अपने छोटे भाई से बोलता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, पकड़ उसे जल्दी से, आज मैं उसे जान से मार डालूंगा। अभी जाता हूँ भैया, उसे अभी पकड़ के लाता हूँ। कहाँ गया वो छोटे? अगर वो आज बच गया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। भैया वो मैंने उस पश्चिमी चील को उस भयानक से दिखने वाले गुफा में जाते हुए देखा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसे मारने, तू बाहर निगरानी रख। इस बार वह बचकर भागना नहीं चाहिए। अगर वह बाहर भागता है तो तू उसे दबोच लियो और उसे जान से मार डालियो। दोस्त चील अपने छोटे भाई को समझाकर दोस्त चील पश्चिमी चील को मारने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर दोस्त चील और पश्चिमी चील में भयानक युद्ध चल रहा था और बाहर दोस्त चील का छोटा भाई गुफा के बाहर खड़ा हुआ था ताकि इस बार पश्चिमी चील बचकर ना निकल जाए। देखते ही देखते ये लड़ाई एक हफ्ते तक चलती है। तभी अचानक गुफा के अंदर से खून आने लगता है। खून देखकर दोस्त चील का छोटा भाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और मन ही मन यह सोचता है कि उसका बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। भैया भैया, वो पश्चिमी चील कहीं मुझे भी ना मार डाले, मुझे यहाँ से निकलना होगा अब। दुष्ट पापी, मुझे वहाँ अकेले गुफा में मरने के लिए छोड़कर यहाँ आनंद लेकर सो रहा है तू? नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं आपका वेट कर ही रहा था, तभी गुफा के अंदर से खून आने लग गया और मुझे लगा कि उस पश्चिमी चील ने तुम्हें भी भैया मार डाला और मैं काफ़ी डर गया था भैया, कहीं वो बाहर आके मुझे भी ना मार दे, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया। दोस्त, तुझे अपनी जान की पड़ी है? वहाँ मैं गुफा के अंदर मदद की गुहार लगा रहा था। उस पश्चिमी चील को मारते मारते मैं घायल हो गया था। मुझे लगा मेरा छोटा भाई आएगा, लेकिन तू तो कैर की तरह बिना मुंह ही दिखाए भाग गया। तेरे जैसे कायर भाई की मुझे जरूरत नहीं। जिस तरह रावण मारा गया अपने कायर भविष्य भाई की वजह से, उसी तरह तू भी मुझे मार डालेगा। इससे तो अच्छा है तेरे जैसे भाई का ना होना। दोस्त चील अपने छोटे भाई को गुस्से में आकर जान से मार डालता है, बस एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। गलतफहमी मन का अंधापन है जो उसके सच को छुपाने का प्रयास करता है।